नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। टोटल टीवी पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एग्जिट पोल पल पल की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान शाम 6 बजे तक संपन्न हो गया। उसके बाद तमाम वोटर्स ने जो दिग्गजों की किस्मत है वो ईवीएम में कैद कर दी। अब सवाल यह कि आखिर अब आगे सरकार किसकी बनेगी? सबसे सटीक नतीजे, सबसे तेज टोटल टीवी आपके पास पल पल पहुंचा रहा है। हरियाणा विधानसभा में हमारी टीम पहुंची, पल पल का खबर ली, जनता की राय जानी, 18,000 से ज्यादा लोगों से, मतदाताओं से मुलाकात की, उनकी राय शुमारी की और उसके बाद पूरी तरह से किस तरीके से रणनीति बनाई है इस बार हरियाणा की जनता ने, उसको लेकर आपके बीच हाजिर है। बड़ी कवरेज में पूरा पैनल हमारे साथ है। लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल बंसल जी स्टूडियो से हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार, और देवेंद्र कथुरिया पानीपत से एसेट एडिटर हैं, और हिसार से एसेट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और विनील सोनी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अंबाला का हम आपको दिखा रहे हैं एग्जिट पोल। बीजेपी जो है 3 से 5 सीटों पर, और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2 से 3 ये एग्जिट पोल है। अंबाला लोकसभा के अंदर 9 विधानसभा सीटें हैं, उसका 4 सीट पर जो फाइट है वो टाइट है। बीजेपी की 3 पर फाइट कांग्रेस के साथ और 1 सीट पर अदर्स के साथ। तीसरा राउंड अंबाला लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटें कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पल पल की बड़ी कवरेज आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि इस बार हरियाणा की जनता क्या कहती है, हरियाणा का रुख क्या कहता है, हरियाणा की सियासत क्या कहती है। तो हरियाणा की सियासत क्या कहती है और हरियाणा के इस रणनीति में आगे किस तरीके का सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, जो रणनीति बन रही है इस बार अंबाला की सीट को लेकर, अंबाला की सीट पर क्या कुछ रुख नजर आ रहा है? तमाम दावे, तमाम वादे तमाम सियासी दिग्गजों के द्वारा किए जा रहे हैं। बीजेपी जो है 3 से 5 अंबाला की जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बता रही है, और कांग्रेस 2 से 3। किस तरह की रणनीति क्या नजर आ रहा है? देखिए, बीजेपी मेरे को लगता है यहां संभली हुई नजर आ रही है सौरभ, क्योंकि अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक हैं, दूसरी बार जीते। असीम गोयल जो अंबाला सिटी से है, अंबाला लोकसभा के अंदर ही यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट भी आता है और पंचकुला भी आता है। यमुनानगर में घनश्याम दास अरोड़ा है, वो भी 2 बार रिपीट हुए थे, तीसरी बार। तो बीजेपी के पास पहले से 5 से 6 सीटें मेरे को लगता है, इसमें 9 में से हैं 5 से 6 सीटें। अनिल विज, असीम गोयल, घनश्याम दास अरोड़ा और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर है। मेरे को लगता है एक आध सीट का ऊपर नीचे है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा हो, लेकिन यहां स्थिति संभली हुई, सुधरी हुई लग रही है। कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल रही हैं, तो इतने तो मेरे को लगता है जैसे नारायणगढ़ से शैली चौधरी है कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी यहाँ पे जो उसके पैसे पहले से उसके हासिल है, उसको उसके हाथ में है, वहां वो बचाती हुई लग रही है। और बीजेपी भी ज्यादा नुकसान में नजर नहीं आ रही। तो यहाँ मेरे को लगता है कांग्रेस बीजेपी में संतुलन बना हुआ है। तो जो ये एग्जिट पोल दिखा रहे हैं उस हिसाब से तो बीजेपी के पास जितनी विधानसभा सीटें और कांग्रेस के पास जितनी है, दोनों का संतुलन बना हुआ है और दोनों यहाँ अपनी सीटों को संभालते हुए रिपीट करते हुए लग रहे हैं। ये आंकड़े ये बताते हैं। बिल्कुल। महेश, जो इस बार की परिस्थितियां हैं क्या कहती हैं? तमाम तौर पर हमने दौरे देखे प्रधानमंत्री के 2014 और 2019 की। अगर नतीजों की बात करें इस बार 2024 की हवा क्या कुछ कहती नजर आ रही है? एग्जिट पोल के विश्लेषण किए जाए तो क्या कुछ नजर आता है? देखिए, अंबाला आरक्षित सीट ये कुमारी शैलजा ये पूरा इलाका संभालते रही है और कई बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन इस बार अंबाला सीट को छोड़कर सिरसा सीट चुनने का काम कुमारी शैलजा की तरफ से किया गया और कई सीटों पर यहाँ कुमारी शैलजा के समर्थक जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस तरह का चुनाव परिणाम सामने आ रहा है तो यकीनन फिर कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्साहजनक ये बात मानी जा सकती है कि अंबाला सीट पर। और मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा की चुप्पी और जिस तरीके से उन्हें दरकिनार टिकटों के बंटवारे में किया गया और 2 सीटों के फैसले को लेकर जिस तरीके से कुमारी शैलजा के खिलाफ नारनौंद और उकलाना सीट को लेकर कुमारी शैलजा के खिलाफ जिस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी में लिए गए, मुझे लगता है कि ये भी एक वजह
वजह हो सकती है कि यहाँ पर उतना उत्साहजनक प्रदर्शन जो है इस इलाके में देखने को नहीं मिला। एससी जो वोटर है वो कहीं ना कहीं छिटकता हुआ कांग्रेस पार्टी से नाराज नजर आया और उस तरह की मेहनत जो कि कांग्रेस पार्टी को जिताने के इस लोकसभा क्षेत्र में की जानी थी, मुझे लगता है कि नहीं की गई। बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब जो आगे का सियासी समर है उसके जो एग्जिट पोल्स हैं उसका अगर आकलन करें, जो दावे हैं, अगर कांग्रेस के पक्ष में लहर बन रही है तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक बीजेपी के लिए किस तरीके का हो सकता है, क्या माना जा सकता है? देखिए, अम्बाला का अगर जिस तरह से का एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतोषप्रद स्थिति है। और देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था। 11% वोट प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी की कमी आई थी। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी का अगर यहाँ 3 से 5 सीटें भी आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद स्थिति ही मानी जाएगी, क्योंकि देखिए सत्ता के विरोधी भावना होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज अगर यह चुनाव जीते, हालांकि देखिए अम्बाला सिटी में असीम गोयल को अच्छा मुकाबला करना पड़ रहा है, पंचकुला में ज्ञानचंद गुप्ता को भी सामना करना पड़ रहा है, कालका में शक्ति रानी शर्मा एक नए प्रयोग के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव मैदान में उतारा है। तो इस तरह हालांकि यहाँ एक जगाधरी यमुनानगर में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकबल गठबंधन भी मुकाबले की स्थिति में था, लेकिन वो चुनाव जीतने की स्थिति में नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ अगर देखिए वरुण मुलाना की पत्नी भी चुनाव लड़ रही है तो वरुण मुलाना अपने निर्वाचन क्षेत्र मुलाना में क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनको जीत मिलती है या वरुण मुलाना अपनी पत्नी को जिता पा रहे हैं, ये उनकी प्रतिष्ठा वहां दांव पर है। कुल मिला के देखा जाए कि अम्बाला के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को हम ठीक ठाक मान सकते हैं अगर ये परिणाम आशा के अनुकूल रहते हैं तो। अनिल जी, अगर बात की जाए रणनीति की तो जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में अम्बाला की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो पॉजिटिव साइन दे रही है, क्या ये तय था कि सुरक्षित सीट है, पार्टी के पक्ष में कहीं ना कहीं ये सीट आएगी और संभावना जो है बीजेपी की ही बनेगी? देखिए, विधानसभा में तो सारी सीटें, लोकसभा सीट सुरक्षित है, विधानसभा में तो सारी सीटें सुरक्षित नहीं हैं। तो पर पिछली बार का जब मैं रिजल्ट देखता हूँ, पिछली बार यहाँ बीजेपी ने इस लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा सीटें जीती थी जी, और कांग्रेस ने 4 जीती थी। अगर कांग्रेस वो 4 भी रिटेन नहीं कर पाती तो फिर हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ कांग्रेस को घाटा हो रहा है।